नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मोदी और शाह के मन माफिक फिगर्स हैं, आंकड़े हैं। नीतीश कुमार 43 वाले खिलाड़ी नीतीश कुमार को 12वां खिलाड़ी पानी ले जाने वाला बना दिया इन आंकड़ों ने। 85 पर भी नीतीश खेल नहीं कर सकते। कल देर शाम सब कुछ फिक्स हो गया था कि नीतीश कुमार बैठक करेंगे 17 तारीख को कैबिनेट की। 17 को कैबिनेट बैठक से निकलेंगे, राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफा सौंपने के साथ ही सरकार भंग हो जाएगी और नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ये नहीं आया औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से तो भाजपा की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता, अब भाजपा भी नहीं करते हैं। औपचारिक रूप से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने का ऐलान किसी ने भी नहीं किया। आज सुबह से भी हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब कुछ फिक्स है। नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, राजभवन जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद फिर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, चुन लिए जाएंगे नीतीश या कोई और। लेकिन एकाएक सस्पेंस बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग की, नीतीश कुमार राजभवन गए, लेकिन इस्तीफा नहीं। क्या बीजेपी का खेल खराब कर दिया? बीजेपी का खेल समझ गए थे। और अगर खराब किया है तो सिर्फ एक दिन दो दिन के लिए, या नीतीश इस हैसियत इस स्थिति में है कि वो बीजेपी पर काबू कर पाए? क्योंकि अब तो संदेह और गहरा गए हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर। बिहार के पत्रकार कुछ हैं जो कहते नहीं नहीं होगा यही, मैं भी चाहता हूं यही हो। नीतीश के मुख्यमंत्री रहते कुछ तो अंकुश होगा। उत्तर प्रदेश जैसे हालात तो नहीं बनेंगे बिहार के, बिहारियों के हित में है ये। लेकिन कैसे नीतीश करेंगे ये बात सिर्फ नीतीश जानते हैं, ये पत्रकार भी नहीं जानते जो कहते हैं कि बनेंगे नीतीश। मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊं लेकिन उससे पहले भाऊ को लाइए, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर है। स्वागत है भाऊ। जरा मैं आपको खबर दिखाता हूं, खबर देख के आप भी चौंकेंगे। देखिए, जनसत्ता, ऐसा वैसा नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है। जनसत्ता, नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बिहार न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन लाइव है ये। नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, मतलब सभी कच्चा खा गए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार का गठन 20 नवंबर को होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियां चल रही हैं। ये साफ साफ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप लिखता है। हालांकि आज अगर ये ऐसा लिख रहे हैं तो इनकी गलती क्षम्य है, क्योंकि रामनाथ गोयनका व्याख्यान में आज मोदी जी बोल रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप अब कुछ भी लिखे, अब इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रामनाथ गोयनका के नाम के साथ अगर उस पर व्याख्यान नरेंद्र मोदी दें तो आप सोच लीजिए क्या होगा इस देश में पत्रकारिता का। आगे बढ़िए। खैर, ये देखिए, नीतीश के नाम पर अब यहां से गौर से देखिएगा, ये करीब 11:30 पौने 12 के आसपास खबर आती है। नीतीश के नाम पर मुहर लगने की तारीख टली। अब खबर इसको गौर से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने की तारीख टल गई है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक 18 नवंबर को होनी थी, जिसकी तारीख अब बदल दी गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 19 नवंबर को होगी। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा और इसके बाद पार्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन का औपचारिक पत्र सहयोगी दल को सौंप देगी। लेकिन अब उसका इंतजार बढ़ गया है। बस देखा आपने, कल आज नीतीश इस्तीफा देते, कल ये बैठक होती, कल की भी बैठक टाल के 19 को कर दी। अब अगली खबर पे आइए, अगली खबर पे आइए। वही जनसत्ता है, झटका लगा। राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, नहीं दिया इस्तीफा, नहीं दिया इस्तीफा। अब आगे बढ़िए और आगे चलिए। 19 नवंबर को देंगे इस्तीफा नीतीश कुमार, राज्यपाल से मिलकर दी जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को यह सूचना दी कि कैबिनेट ने 17वीं विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसी दिन मौजूदा विधानसभा आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी, तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
19 नवंबर को वह दोबारा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसी के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। बस अब हटाइए। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार 19 तारीख को बीजेपी के विधायक दल के फैसले का इंतजार करें? ये इस्तीफा क्यों टला? आज भी हो सकता था। इसमें कौन सा है कि आज भी अगर इस्तीफा देते तो नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक नीतीश कुमार ही बैठे रहते कुर्सी पर। आज तय भी था। इससे कोई भी व्यक्ति जो कहते नहीं बनेंगे ऐसे ही, कुछ ऐसे ही हुआ होगा, गए होंगे, नहीं दिए होंगे। राजनीति में तो आदमी पानी नहीं पी रहा है आजकल, हंसता नहीं है बेवजह। ये बैठक किए, फैसला किए, गए राजभवन और बिना इस्तीफा दिए लौट आए कि 19 को देंगे। उस दिन आखिरी दिन है, उसी दिन भंग हो गई। और इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 को ही। क्या ये वजह है? विजय चौधरी जो परमानेंट साथ रहते हैं, तो परमानेंट वाले विजय चौधरी ने उसके बाद कुछ बयान भी दिया है। कैमरे पर कुछ भी बोले, सुनना तो चाहिए, क्योंकि वो सुनेंगे तभी आगे कुछ समझ पाएंगे। सुनवाइए। आज मंत्री परिषद की बैठक हुई, 11:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया, सुनो ना, सुनो, चुप रहो, अरे चुप रहो, जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्री परिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। बस यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। इस समाचार से आप क्या समझ रहे हैं? क्या समाचार? कुछ नहीं, ये बहुत ही हास्यास्पद है आशीष। जनरली हमने देखा है कि चुनाव के नतीजे आते हैं, नतीजे आने के बाद राज्यपाल को तभी तकलीफ दी जाती है जब राज्यपाल के पास आप ये बताने नहीं जाते कि हमने प्रस्ताव ये पारित किया है। हाँ। राज्यपाल के पास प्रस्ताव पारित करने की ये कोई जिम्मेदारी नहीं कि प्रस्ताव पारित करने के बाद राज्यपाल को सूचित किया जाए। जो बिल पास होते हैं विधानसभा में, वो भी राज्यपाल के पास रेगुलर रूटीन में चले जाते हैं। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जाके बोलते नहीं है कि साहब आज एक बिल पास किया, आपके पास आएगा, कर दो। एक बिल पास कर दिया। ये यकीनन ये 19 तारीख का भंग का प्रस्ताव और इस्तीफा देने गए होंगे। ये मेरा इस्तीफा 19 तारीख को भंग हो रही है विधानसभा। तब उनको ये बोला जाएगा कि अगले मुख्यमंत्री की शपथ तक आप केयरटेकर बने रहिए, काम खत्म। बात यहीं पर। अभी वर्तमान स्थिति में राज्यपाल एक ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि नए चुनाव घोषित हुए हैं, विधानसभा की कार्य समय बहुत कम है। ऐसे में कोई पॉलिसी डिसीजन है सरकार ली तो राज्यपाल रोक सकता है उसको, क्योंकि चुनाव घोषित हो गए हैं और रिजल्ट आ गए हैं।
नई सरकार ही अब नया कुछ काम करेगी, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाते। ये यकीनन इस्तीफा देने गए, लेकिन इनको अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। सब दूर जनता दल यूनाइटेड और बाकी जो सिंपैथाइजर है वो लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे बनेंगे। आपने भी कहा बनना चाहिए और हमको भी कहते लगता है बनना चाहिए। यदि कोई यहाँ रबर स्टैम्प बन गया तो बिहार का मतलब भगवान मतलब वाली है फिर। तो नीतीश बनेंगे, लेकिन नीतीश को क्या अभी तक एश्योरेंस दिया क्या नीतीश जी को? मुझे लगता है अभी तक एश्योरेंस नहीं मिला। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लीडर ऑफ द हाउस है, जनता दल यूनाइटेड ने अपना नेता चुना, बीजेपी अपना नेता चुनेगी और फिर एनडीए गठबंधन अपना नेता चुनेगा। एनडीए गठबंधन में कितनी ताकत नीतीश के पास है? आज के डेट में बगैर नीतीश सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा है अभी भी। इतना आंकड़ा है, इस पे ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। तो क्या नीतीश को यह डर है? क्या नीतीश हो सकता है कि नीतीश के लोग ये सोचे कि आप ज्यादा अपमानित होंगे, इससे अच्छा विरोध की राजनीति करें, विपक्ष में बैठे। नीतीश विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो तो नीतीश अकेले हो सकते हैं क्या? उनके कुनबा हो सकता है क्या? वहां कोई एक आध ऑलरेडी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे ढूंढ के रखा है जो कहेगा कि नहीं भैया ये मोदी जी के नाम पे विकास के लिए दिया हुआ वोट है और इसमें अब हम सत्ता में रहेंगे और उप मुख्यमंत्री बन जाएगा वो। उसको सूट भी होगा उप मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि नीतीश के तो अकाउंट में कोई उप मुख्यमंत्री पद आएगा नहीं। जो भी 2 उप मुख्यमंत्री पद आएंगे वो उसमें होगा। एक तीसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है एलजेपी से। या माइनस नीतीश किया तो कब बीजेपी के लिए और भी विन विन सिचुएशन है। रही उन 12 सांसदों की बात, उसमें से 8 से ज्यादा तो पहले ही पैकअप हो गए, हम पहले ही कह रहे हैं। तो अभी भी वहां पे स्थिति क्लियर नहीं है, अभी भी मामले अटके हुए हैं। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश को मुख्यमंत्री पद, मतलब कई चीजें जो चर्चा कान पे आई कि मुख्यमंत्री पद तो नीतीश को दे दिया गया है, लेकिन सारे की मंत्रालय जो है, गृह हो गया, वित्त हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ये जो बड़े मंत्रालय है ये सारे के सारे बीजेपी ले रही है। क्या ये बात सही है? फिर क्या महिला बाल विकास और टूरिज्म जैसे मंत्रालय नीतीश के कुनबे के पास होंगे? एलजेपी क्या लेगी? क्या क्योंकि एलजेपी को बराबर साथ में रखेगा बीजेपी, क्योंकि एलजेपी को बीजेपी को साथ में रखने में नीतीश पे एक बहुत बड़ा चेक है। कल यदि एलजेपी और बाकी कुनबा बीजेपी से सिटक गया तो वो नीतीश का साथ देके और बाकी बचा हुआ इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे कंसोलिडेट करने का जो अहम है कि जो छोटे राजनीतिक दल एनडीए में है वो बीजेपी बिल्कुल अपने गले लगा के बैठी है। उनको चाहे वो डील दे देगी, लेकिन सबसे वीक विकेट पे अभी जो है वो नीतीश कुमार है। हमने तो पहले ही कहा कि जो डिजाइनर रिजल्ट्स आए हैं इसमें डिजाइन ही ऐसा किया गया कि नीतीश कुमार की पिछले 20 साल की दादागिरी खत्म। जो नीतीश डिक्टेट कर सकते थे, नहीं तो मैं उधर जाके सरकार बना सकता हूं, ये नहीं तो वाली बात खत्म हो गई। अब एक ही है कि सिंपैथी है, इतने सालों से अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक आखिरी चांस उनको दे दिया जाए। मतलब अब दिस इज, ये नीतीश कुमार का बायर मार्केट है, ये सेलर मार्केट नहीं है। अब नीतीश अपने आप को बेच नहीं पाएंगे, ये खरीदार तय करेंगे कि नीतीश को लेना है कि नहीं लेना है। इसलिए नीतीश वहां जाके वापस आ गए क्योंकि नीतीश जी को अभी भी एश्योरेंस नहीं मिला। सवाल वो है। और मीटिंग टाल दी, कल की मीटिंग थी, कल की मैंने वही तो कहा, ये जाने की जरूरत ही नहीं थी कि ये प्रस्ताव कौन सा गवर्नर पूछ रहे थे आपको। मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव हुआ उसकी कॉपी गवर्नर के पास चली जाती है। ये बताने की जरूरत थोड़ी है साहब 19 तारीख को भंग करने का बोला है और हम भंग करने के लिए आपको बस आ रहे हैं। कोई अच्छा, जरूरत नहीं। एक और डाउट मुझे हो रहा है
कहीं दिलीप जायसवाल के ज्यादा मतलब होता ना कई बार अति उत्साह में तो गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि इनको इस्तीफा देना था। इनके इस्तीफे से पहले ही दिलीप जायसवाल ने मीटिंग कल के बजाय परसों करने की खबर बता दी, बोल दिया कि कल की मीटिंग जो है रद्द की जा रही है, परसों मीटिंग होगी। और उसके बाद इनका इस्तीफा जो है 19 के लिए, परसों के लिए इस्तीफा टल गया। पहली बात। दूसरी बात, एक और खबर आपको दिखा देता हूं, जरा लाइए। शाह के दूत भी पटना आने को तैयार हैं। 21 नवंबर तक नई सरकार बनेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। ये कल बैठक जो कल वाली थी, नेतृत्व चयन के लिए दिल्ली से आएंगे पर्यवेक्षक। दिल्ली से दूत भी तैयार थे कल की बैठक के लिए। सोचिए, और ये बैठक परसों क्यों की गई? ये ऐसे नहीं है कि अच्छा अभी कल के लिए चर्चा हो रही थी, फिर ये हुआ कि नहीं परसों करेंगे, कल बिस्लेरी का पानी नहीं पटना में मिल पाएगा तो परसों करेंगे। कल फिक्स था, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर आ रहे थे दिल्ली से, शाह के दूत, और एकाएक कैंसिल हो। मुझे तो डर ये है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री कई 15 दिन के लिए तो नहीं बनाए जाएंगे नीतीश। हम्म कई बार ऐसा भी हुआ कई राज्यों में हम्म कि 15-15 दिन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे और अल्टीमेटली मतलब यही ले लीजिए आप जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी तब हम्म मामा कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। हम्म अब बीच में सैलरी आ गई, हम्म पैसे नहीं थे तो कर्ज लेना पड़ता था 2000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश तो 2000 रुपए महीने के कर्ज पे चल रहा है ना सैलरी के मामले में। हम्म तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री ले नहीं पा रहा था, तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पेज फंस गया था, हम्म क्योंकि बहुत लोग जा रहे थे, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे और इनके पास तो नाम फिक्स था। भाई अमित शाह भी देखते ना कि कौन कौन लोग और उत्साही होके मुख्यमंत्री पद में लॉबिंग कर रहे हैं, ताकि फिर हम्म उनको ठिकाने लगाया जाए बराबर, ताकि अपने रबर स्टैम्प को बाद में तकलीफ ना हो। हाँ 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 ये भी वस्तु थी, इसके लिए भी कई बार लूज रोप दिया जाता है। हम्म हालांकि अब ये मामला बिहार के चुनाव के बाद तो अब कोई इसकी औकात नहीं रह गई किसी की कि किसी को ये भी बोल दिया कि तुम मुख्यमंत्री के चपरासी होगे भाई, तुम पिछले बार उप मुख्यमंत्री थे, इस बार चपरासी बनोगे। तो बोलेगा सर आपने तो मेरा मतलब एक अंतिम कार्यकर्ता के रूप में मेरी सेवा स्वीकार कर दी, ये तो मैं अभी अभिभूत हुआ। यह है हमारी पार्टी। अच्छा भाऊ, एक एक मैं थोड़ा अलग, थोड़ा सा मैं बिहार के लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप, खासकर बिहार के तमाम कुछ पत्रकार, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मान लिया नीतीश कुमार को एक चांस, मुझे जैसे कई बार ऐसे आता है कि मान लिया कि हो सकता है कि कभी दया भाव, तो ऐसा थोड़ा कि अमित शाह के मन में कभी दया भाव नहीं आता होगा, कभी न कभी तो आता हो सकता है दया भाव में कि अब ये 43 वाला नीतीश ज्यादा खतरनाक है, 85 वाला नीतीश कहीं नहीं जा सकता है। अब मतलब अब इस नीतीश को माना जा हाँ सकता है कि चलो बना दिया। बस करना क्या है, जैसे महाराष्ट्र में वो बैठे हैं, एक अफसर आप बताते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह वैसे ही कोई एक आके बैठा दिया जाएगा कि चलो सारा काम ये देखेंगे, कुर्सी चाहिए, चलो बैठो साल 6 महीना, जब तक आप लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन पाओगे, रह पाओगे, रह लो उतना दिन। मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं ऐसा भी एक रास्ता निकल आए, क्योंकि ये देखिए मैं रूठना ना आपको मनाना, इससे मैं आप बेहतर जाओ। नहीं नहीं, रूठना बनाना नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश को यदि मुख्यमंत्री भी बना दिया गया तो हम्म वित्त, अर्बन डेवलपमेंट, हम्म इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, हम्म रेवेन्यू मिनिस्ट्री, ये हम्म तमाम जो मंत्रालय है, जो बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये दो मंत्रालय, साथ में अर्बन डेवलपमेंट ये मंत्रालय जहां अडानी जी को बहुत ऑबलाइज करना है, फिर इंडस्ट्रीज मंत्रालय जहां अडानी जी को ऑबलाइज करना है, ऊर्जा मंत्रालय जहां बहुत बड़ा खेल है वहां पर, हाँ ये सारे मंत्रालय क्या बीजेपी अपने पास या अपने साथी दलों के पास देगी? एलजेपी को मैं बीजेपी की ही मानता हूँ। बीजेपी हम्म को एक आध उसमें से ऊर्जा ऊर्जा दे देगी कि भैया हमारे कर्मों पे है तो आप ज्यादा वही करोगे जो हम कहेंगे, और सबको लिमिट बांध दी जाएगी, 50 करोड़ के ऊपर के टेंडर आप नहीं कर सकते, बाकी दिल्ली से होगा। हम्म जैसा मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हाँ उड़ीसा में जो खेल है वैसे ही उसी हिसाब से। हम्म नीतीश के पास चारा क्या है मुझे बताइए? मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, हम्म यदि नीतीश को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो नीतीश क्या करेंगे? देखिए 5 साल तो ये बीजेपी की सरकार 222 पे भी रही तो नहीं, कौन हटा सकता, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसको हटा सकता है न्यायपालिका, कोई केस के चक्कर में वो नहीं हटाएगा। इसको हटा आप तो सकता है एक ईडी, फाइट सीबीआई, कर इनकम रहे हैं। टैक्स, इनको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, अब नीतीश को यदि
सत्ता में नहीं भी बैठना है तो नीतीश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपने 80 लोग संभाले कैसे, क्योंकि 80 के 80 को सत्ता में आना है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री पद दे और एक कमेटी बनाए, गवर्निंग कमेटी की, जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके चेयरमैन नीतीश कुमार हो। वे नीतीश कुमार की चेयरमैन की कमेटी सरकार चलाएगी। बहुत सारे फॉर्मूले पे काम हो रहा होगा, बहुत बहुत हो लेकिन सकता है नीतीश को मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। ही विल बी अ टूथलेस टाइगर, ऐसा शेर हाँ, जिसके दांत निकाल लिए गए, एग्जैक्टली तो ये उसको मुझे सिर्फ लगता बैठना है। है। एग्जैक्टली। और नीतीश के लिए शायद अनकंफर्टेबल हो, ये अनकंफर्टेबल हो, लेकिन नीतीश के लिए समझाने वाले लल्लन सिंह से लेके संजय तक, जहां तक सब यही समझा रहे होंगे कि अरे आपको मुख्यमंत्री पद मिल रहा है भैया, यही बड़ी बात है, आप यही स्वीकार करें, बाकी चीज मत मांगे। जो हो गया सो हो गया, अब सरकार कैसी चलानी दिल्ली तय करेगी, फंड्स कहां से आएगा दिल्ली तय करेगी, अब आप चुप रहिएगा। और उनको मालूम है बिहार एक ऐसा राज्य है जो हम पॉलिटिकली अवेयरनेस वगैरह सब अपनी जगह पे है, लेकिन बिहार की जनता सहनशील है। देखा नहीं आपने, हरियाणा से जो ट्रेन निकली थी वो इस बात पे ही खुश थे कि हमको टिकट दिया गया, वो इस बात से दुखी नहीं थे कि वो हरियाणा में काम करने क्यों आते हैं, बिहार में काम क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये अपनी नियति समझ ली है कि हमने बिहार में जन्म लिया है, हमको काम बाहर ही करना है। दूसरी बात मैं बार बार समझ कहता हूं, इसको भी ध्यान देखिए आशीष जी, और हमारे दर्शक भी ध्यान दे, यदि बिहार का वर्कर बिहार में काम करने लगेगा तो गुजरात में क्या होगा। गुजरात में सबसे ज्यादा वर्कर बिहार का जाता है, चाहे डायमंड इंडस्ट्री हो, कपड़ा इंडस्ट्री हो, वहां काम करने वाला बिहारी कहां से जाएगा, गुजरात ठप हो जाएगा, गुजरात ठप हो गुजरात ठप हो जाएगा। तो बिहार चाहिए। इसलिए किसी भी हालत में बिहार में इंडस्ट्रीज लगने नहीं देंगे ये लोग। इनको महाराष्ट्र खाली करना चाहिए था, महाराष्ट्र से कोई इंडस्ट्री लगने नहीं दे रहे ये लोग, सब बड़ी इंडस्ट्री गुजरात लेके गए। मुंबई का जो फाइनेंशियल कैपिटल का जो स्टेटस था वो खत्म हो गया है, उसके जगह गुजरात में जो गांधीनगर के पास जो नई गिफ्ट सिटी बन रही है वो फाइनेंशियल हब हो गया है पूरे भारत का। भूल जाइए, कुछ दिनों के बाद मुंबई सिर्फ कहने के लिए होगी कि मुंबई वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो, एक समय था मुंबई का, बस इसी पे आप इतराएंगे मुंबई वाले, क्योंकि जो मुंबई पे राज कर रहे हैं उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता बेच खाई है सत्ता में बैठने के लिए। ऐसा ही बिहार का हाल होगा, बिहार में ना लगेगा उद्योग, बिहार में लगेगा सिर्फ चलो भागो, बिहार से ट्रेनें बहुत हो गया अब आने जाने के लिए। चलिए, खैर ये बड़ी खबर थी, इसमें ऑप्शंस देखिए यही है, नीतीश की स्थिति और कुछ नहीं है। या तो ये मंत्रालयों के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहे होंगे कि भाई आप पहले डिक्लेयर कर दो, अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं है ना, रिजिग्नेशन इनका हो जा रहा है और कोई डिक्लेरेशन नहीं है। कम से कम आप मंत्री क्लियर कर लो, कितने कितने मंत्री, ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं हो सकती है, हो सकता है मंत्री की कितने कितने मंत्री होंगे ये क्लियर कर लो। हो सकता है जिस निशांत की बात बहुत समय से हो रही है लॉन्चिंग की, हो सकता है कि डिप्टी सीएम के रूप में अब किनारे होकर के, क्योंकि नीतीश को किनारे होने की में कोई बहुत बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। हो सकता है खुद को किनारे करें, दांत बिना दांत वाले शेर के बजाय किनारे बैठ जाएं और कहें कि चलो बेटे डिप्टी सीएम बना करके लॉन्चिंग कर दो, जदयू कम से कम जिंदा रहे, एक हो जाएगा, वारिस आ जाएगा। तो ऐसे कई संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये मीटिंग टलना, बीजेपी का मीटिंग टलना और फिर इस्तीफा ना होना, ये सवाल तो खड़े कर रहा है। एक एक बात तो बड़ी क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर, नीतीश कुमार या तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिना ताकत के बनेंगे, हाँ, एक एकदम। शक्तिहीन मुख्यमंत्री होंगे, और यदि मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो फिर उनके पास एक बड़ा बार्गिन रहेगा, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं और मिनिस्ट्री में भी डील कर सकते हैं, ये बड़े हाँ। मंत्रालय मुझे चाहिए मेरे पार्टी के लिए। उनकी पार्टी भी एकजुट हो सकती है, और यदि नीतीश ने मोह रखा कि मुख्यमंत्री बनना ही है तो फिर वो रबर स्टैंप बन के ही रहेंगे। हालांकि वो कहेंगे मैं रबर स्टैंप नहीं हूं, लेकिन बनना उनको वैसा ही पड़ेगा। वो तो बिहार के लोग भी जान जाएंगे। खैर, इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।